नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेल्थ क्रिएशन विद स्मॉल सेविंग्स। और मैं कल्पना गुप्ता आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही अहम विषय पर डिस्कशन करूंगी, वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। जैसे आप जानते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कोई नया टॉपिक नहीं है, बहुत पुराना, बहुत सालों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं इस पर। लेकिन आज के दौर में, कोविड-19 के दौर में, इसके पूरे मायने ही चेंज हो गए और मेरे ख्याल से हम सब लोगों को रियलाइज़ हुआ है कि कितनी इम्पोर्टेंस है अपने लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी की साथ जी पाए। तो चलिए इस नए दौर में हम बातचीत करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की। अब जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो एक पहले से सेट रूल था कि जो भी आपकी अर्निंग्स है, सैलरीज है, तो उसका 50% हम नीड्स में खर्च करते थे। नीड्स मतलब जो आपके रोज़मर्रा के खर्चे हैं, आपके किचन के खर्चे हैं, आपका रेंट है, आपका बिजली का बिल है, टैक्सेस हैं, इंश्योरेंस है, उस सब में 30% हम वांट्स में मतलब ख्वाहिशों में खर्च करते थे। जैसे घूमने जाना है, डाइनिंग आउट है या थिएटर है, उसमें खर्च करते थे। और 20% खाली हम सेविंग करते थे, जो हम इन्वेस्टमेंट करते थे, फ्यूचर की प्लानिंग करते थे। लेकिन अब ये पूरा चेंज हो गया। वैसे भी अभी 2 साल तक सबको मालूम है कि क्राउडेड प्लेस में नहीं जाना है। ये 2 साल जो हैं हम अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करने में ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। तो नए दौर में जो हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान होगा वो 50% ज़रूर आपकी डेली नीड्स के लिए होगा, लेकिन जो हम वांट्स में, ख्वाहिशों में 30% करते थे, वो हम कर देंगे खाली 10%। और हम 40% जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, सेविंग करेंगे टू सिक्योर आवर फ्यूचर एंड द फ्यूचर ऑफ आवर फैमिली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमने मान लिया कि अच्छा, एक और चीज़ कि लाइफ में जो है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में डिफरेंट ज़रूरतें हो जाती है, नीड्स चेंज हो जाती हैं। जैसे कि एक जो यंग लड़का लड़की है, अनमैरिड है और उसकी तनख्वाह नौकरी लग गई, तो उसकी ज़रूरतें डिफरेंट होंगी, उसके पास सरप्लस पैसा डिफरेंट होएगा। और जो एक शादीशुदा है, 2 बच्चे स्कूल गोइंग है, तो डिफरेंट होगी। तो हम ये एक सीरीज़ ऑफ एपिसोड्स बनाएंगे डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए। जैसे आप देख रहे होंगे मे बी 24, 25 to 30, 32 विच विल बी फॉर द सिंगल गर्ल और बॉय एंड विद अ जॉब। और फिर 30, 32 to 40, 42 जहाँ आपकी शादी हो गई है, 2 बच्चे हैं, तब आपकी ज़रूरतें चेंज हो जाएंगी। और फिर 40, 42 से 50, 52 जहाँ आपके बच्चे कॉलेज गोइंग हैं, आपका भी सोशल स्टेटस थोड़ा राइज कर जाएगा, आपकी ज़रूरतें चेंज हो जाएंगी। एंड देन 50, 52 to 60, 62 जहाँ आप बच्चों का सेटलमेंट प्लान कर रहे होंगे और अपना भी रिटायरमेंट प्लान करेंगे। एंड 62 ऑनवर्ड्स, 60, 62 ऑनवर्ड्स जो कि पोस्ट रिटायरमेंट आप कैसे अपनी लाइफ को प्लान करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपकी नौकरी लग गई है, आपकी 24-25 साल की उम्र है और आपकी नौकरी लग रही है और आपकी फर्स्ट सैलरी जो टेक होम पे है वो 50,000 है। तो जिसकी 50,000 से ज़्यादा है वो उसी रेशियो में, उसी प्रोपोर्शन में अपना इन्वेस्टमेंट या अपने खर्चे हर जगह वो उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज़ कर दें, और जिसकी कम है वो उसी प्रोपोर्शन में कम कर लें। तो हमने एक एवरेज ले लिया कि 50,000 की आपकी तनख्वाह है। अब 50 हमने निकाल दिया नीड्स के लिए, तो 25,000 तो उसमें चले गए। और हमने फिर 10% हमने निकाल दिया आपके वांट्स के लिए, ख्वाहिशों के लिए, क्योंकि कुछ भी करके थोड़ा बहुत तो खर्चा आदमी करेगा ही, तो उसके लिए हमने निकाल दिए 10%, तो 5,000 उसमें चले गए। अब हमारे पास बचे 20,000 जिसकी कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम सब लोगों को मालूम है कि हमारे 3 तरह के गोल्स होते हैं। एक शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं जो कि आपको ज़रूरत है, ज़रूरत की चीज़ें हैं। आपने अभी नौकरी लगी है, आपको फ्रिज खरीदना है, टीवी खरीदना है, स्कूटर खरीदना है या व्हीकल खरीदनी है, तो ये सब शॉर्ट टर्म गोल्स हो जाते हैं उसके लिए। फिर एक मिड टर्म गोल होता है आपका, जिसमें कि आप अपने बच्चों की एजुकेशन प्लान करेंगे या अपना घर प्लान करेंगे, उसके लिए होगा। और एक लॉन्ग टर्म होगा जिसमें कि आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे या बच्चों की शादियां प्लान करेंगे। तो इस तरह से आपके 3 तरह के गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। तो हम तीनों की प्लानिंग डे 1 से शुरू करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप मीडियम टर्म गोल्स या लॉन्ग टर्म गोल्स की प्लानिंग बाद में करें। हर चीज़ हम एक साथ ही स्टार्ट करेंगे, एंड जिससे कि ओवर अ पीरियड हमारा एक अच्छा कॉर्पस हो जाए और हम सिक्योर है। तो नाउ आपको पहली तनख्वाह मिल गई है। अब सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये कोई भी नहीं भूलेगा और हर आदमी तुरंत करेगा अगर जो आपने नहीं किया है, इर्रिस्पेक्टिव आपकी एज ग्रुप क्या है, जो भी इसको देख रहा है, अगर जो आपने ये नहीं किया है
तो प्लीज़ इन दोनों चीज़ों को आप तुरंत करें। पहले आप एक मेडिक्लेम लेंगे, एक हेल्थ पॉलिसी लेंगे और 5 लाख की ले लें। अगर जो आप यंग हैं 24-25 साल की है तो 5 लाख की ले लें शुरू में, और बहुत महंगी नहीं है ये, आपको साल में एक बार पैसा देना पड़ेगा और ये आपको 4,000-5,000 में आराम से मिल जाएगी। जब आप हेल्थ मेडिक्लेम लें या किसी से भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लें तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन की 2-3 चीज़ें ज़रूर चेक कर लें। एक तो ये कि वो लाइफ लॉन्ग देनी चाहिए। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज खाली 65 या 70 ईयर्स तक इंश्योर करती हैं, वो गलत है, क्योंकि ओल्ड एज में आपको मेडिकल इंश्योरेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप ये इंश्योर कर लें कि वो 99 ईयर्स या लाइफ लॉन्ग आपको मेडिकल पॉलिसी दें, तभी आप लें। दूसरी चीज़ आप ये देख लें बेसिकली कैशलेस है कि नहीं, कितने हॉस्पिटल्स उसमें कवर्ड है, कितनी बीमारियां कवर कर रहा है, और एक चीज़ और चेक कर रहे हैं कि उसका क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या है। तो जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनका क्लेम सेटलमेंट रेशो बहुत अच्छा होता है, 92-95% होता है। तो जिसका सबसे ज़्यादा हो, तो ये सब चीज़ें देख के आप एक मेडिक्लेम ले लें, हेल्थ पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें। दूसरी चीज़, अगर जो आपकी 50,000 रुपये की तनख्वाह है तो आप एक टर्म इंश्योरेंस लेंगे 1 करोड़ का। अब ये मत सोचिए 1 करोड़ बहुत ज़्यादा है, 1 करोड़ बहुत कम है। 50 साल में ये 1 करोड़ की वैल्यू खाली 25 लाख ही हो जाएगी, और बहुत महंगी नहीं है। अगर जो आप आज लेंगे तो आपको 400-450 मैक्सिमम 500 रुपये में आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा। जब आप टर्म इंश्योरेंस लें तो उसमें भी आप ये देखिए कि वो आपको फुल होल लाइफ कवर होना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव आप 90 साल तक जिए या 100 साल तक जिए, और भगवान ना करे आपको कभी यूज़ करनी पड़े ये, लेकिन ये फुल लाइफ कवर करनी चाहिए। सेकेंडली, अगर जो इसमें वो कोई हैंडीकैप या डिसेबिलिटी भी कवर करें, इन केस देयर इज़ एनी एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी, तो वो भी आप इंश्योर कर लें। वो कहीं ना कहीं अगर जो उसमें इनकॉर्पोरेटेड हो तो वो बेटर टर्म इंश्योरेंस होगा। तो सबसे पहले हम पहली तनख्वाह से एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे और एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे, और ये टर्म इंश्योरेंस जो है ये पर मंथ होता है, 400-500 रुपये पर मंथ जाएगा, और ये आपकी नीड से जाएगा, ये आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि ये आपकी ज़रूरत है। तो ये पैसा जो 500 रुपये महीना है ये आपकी नीड से जाएगा। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस क्योंकि वन टाइम है, आप उसको कहीं से भी ले सकते हैं। तो ये करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने मान लिया कि हमारे पास खाली 20,000 रुपये है जिसका हमें इन्वेस्टमेंट करना है, और हमें 3 गोल्स के लिए इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। अब नॉर्मली जब आप काम कर रहे हैं तो आपके पास कुछ कैश इन हैंड होना चाहिए, जिससे कि कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़े तो आप को इधर उधर नहीं भागना पड़े। तो ये माना जाता है जो भी आपकी तनख्वाह है उसके 6 महीने के बराबर का पैसा आपके पास इन हैंड बैंक में होना चाहिए। तो इसके लिए जो हम 2 RDs खोलेंगे अपने बैंक में, आप खोलिए, एक 3 साल के लिए खोलेंगे जिसमें हम 8,000 रुपये महीना डालेंगे, और एक साल के लिए खोलेंगे जिसमें हम 2,000 रुपये महीना डालेंगे। तो ये तो हमारा शॉर्ट टर्म गोल्स अभी फ़िलहाल इससे मीट होंगे। 8,000 की एक RD खोलेंगे और 2,000 की एक और RD खोलेंगे। आप अपने बैंक में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कभी जहाँ पर अगर जो आप चाहें पोस्ट ऑफिस पास में, पोस्ट ऑफिस में शायद इंटरेस्ट रेट थोड़ा बेटर होता है, आप चेक करके ये आप कर लें, एक 3 साल की और 2 साल की। अब हमने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर लिया। अब हम आएंगे अपने मीडियम टर्म गोल्स के लिए। अब मीडियम टर्म के लिए आप अपने बैंक में एक डीमैट अकाउंट खोलेंगे, जो भी आपका बैंक है। अगर जो आपके बैंक के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक या बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाके एक डीमैट अकाउंट खोलिए। मैं प्रेफर करूँगी कि बैंक में ही खोलें, क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग तो करेंगे नहीं, इट इज़ फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, तो बैंक ही सेफ और सिक्योर होता है। एक डीमैट अकाउंट खोलें और आप एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदेंगे 1 ग्राम। अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ये गवर्नमेंट गारंटीड होता है, बहुत सेफ है, और आप सबको मालूम है कि गोल्ड के प्राइजेस 5-6 साल में एस्केलेट करते हैं हर बार, मतलब पिछले 50 साल से तो यही हो रहा है। तो आप 1 ग्राम गोल्ड खरीदेंगे और ये आप हर महीने खरीदेंगे, तो अभी 4,200 या 4,300 में आ जाएगा। तो हम मान के चलते हैं कि 4,500 का आपका 1 ग्राम गोल्ड हो गया। अच्छा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी, उसको आप पढ़ लीजिएगा। आपको जब समझ में आ जाएगा तो आप रियलाइज़ करेंगे कि इससे बहुत सेफ सिक्योर इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकता।
अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि ये 5 साल से पहले तो आप ले ही नहीं सकते, 5 साल के बाद ही इसकी ट्रेडिंग करते हैं और मेच्योरिटी वैल्यू इसकी 8 इयर्स की होती है। तो 8 साल बाद ये पैसा ऑटोमेटिकली आपके खाते में आ जाएगा। इसमें आपको सरकार ब्याज भी देती है और चोरी वोरी होने का डर नहीं है, क्योंकि ये डिजिटल फॉर्म में 2.5% सरकार ब्याज देती है, वो भी ऑटोमेटिकली आपके खाते में आ जाएगा। तो अब हम मानते हैं कि 4,500 का तो हमने गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद लिया, तो ये हमारी मिड टर्म प्लानिंग हो गई। और 2-2.5 जो है वो हम इन्वेस्ट करेंगे इक्विटी शेयर्स में। और बहुत मुश्किल नहीं है इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करना, आप बिल्कुल नहीं डरिए। थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे अच्छी कंपनीज पता चल जाएंगी। हम PSUs में बिल्कुल नहीं जाएं, अभी बैंक्स में बिल्कुल नहीं जाएं, बट एक मैंने वीडियो भी बनाया था SIP इन शेयर्स, आप उसका भी लिंक मैं दे दूंगी। आप नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर जो अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, क्लिक द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब इट, गो थ्रू ऑल द वीडियोज़। उसमें सारे इन्वेस्टमेंट के ही वीडियोज़ हैं, तो आप उनको देख लीजिए एंड देन यू कैन, उसमें से भी आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट चॉइस है। बट हम आते हैं वापस, एक हम गोल्ड बॉन्ड खरीद लेंगे। 2-2.5 जो है हम इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे। अगर जो आपको फिर भी डर लगता है इक्विटी में, तो आप कोई म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर जो म्यूचुअल फंड में नहीं कर, और एक चीज़ आप समझिए कि जब मार्केट डाउन होता है, जैसे आज की तारीख में अगर जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, क्योंकि मार्केट तो 2 साल बाद उठेगा ही, इकोनॉमी तो आई एम वेरी पॉजिटिव रिवाइव करेगी और कोई चारा ही नहीं है। तो अगर जो आप आज इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे तो 2-3 साल बाद आपके म्यूचुअल फंड या इक्विटी शेयर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वक्त डरिए नहीं, हम लोग यही गलती करते हैं, जब मार्केट डाउन होता है तो सब पैसा निकाल लेते हैं। बट दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के आप एक म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं, नहीं तो इक्विटी शेयर्स में कर लें। और अगर जो इनमें नहीं करना है तो आप PPF में कर लें। आप एक PPF अकाउंट खोलिए और उसमें आप इन्वेस्ट कर लें। अब हमने 2,500 उसमें कर लिया, तो हमारे पास अब 3,000 बचे। ये हमारी दोनों प्लानिंग जो है मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की भी है। अब हम 3,000 बचे हैं। अगर जो आप सरकारी नौकरी में नहीं है, अगर जो आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपका ऑलरेडी सरकार ने आपका MPS खाता खोला होगा। अगर जो आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन ने खोला हो आपका MPS का अकाउंट, विच इज़ नेशनल पेमेंट सिस्टम। और अगर जो नहीं खोला है तो आप अपना एक MPS अकाउंट खोलिए और उसमें 3,000 रुपये हर महीने आप जमा करिए टुवर्ड्स MPS। ये एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लान है, सरकार का है। इसका भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। बट ये हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, रिटायरमेंट प्लानिंग है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो कि जिनकी सरकारी नौकरी लगी है या जिनका ऑर्गेनाइजेशन उनको ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस देता है और उनका मेडिकल कवर करता है, तो वो पैसा वो अपने PPF अकाउंट में डाल सकते हैं। और PPF में जब भी आप जमा करें तो आप 2 चीज़ें ध्यान रखें। एक तो अगर जो आप अप्रैल के महीने में जमा करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पूरे साल का कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा। और जब भी आप जमा करें तो इंश्योर करिए कि 5 तारीख से पहले जमा करें, क्योंकि तभी आपको ब्याज मिलेगा। PPF में कंपाउंडिंग का बहुत अच्छा इफेक्ट होता है और वैल्यू, जब एक अमाउंट अच्छा होता है तो उसकी वैल्यू बहुत इंक्रीज हो सकती है। तो PPF इज़ ऑल्सो अ गुड इंस्ट्रूमेंट, जो कि आप मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि PPF का खाता आप बार बार रिन्यू कर सकते हैं। फॉर 15 ईयर्स का होता है, लेकिन 5-5 साल बाद आप रिन्यू कर सकते हैं। तो ये हमारी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई। अब 3 साल बाद अगर जो हम देखें, एक साल बाद हम देखें, तो हमारे पास अपने RD अकाउंट में हमारे पास 96,000 हमने जमा किया 8,000 के हिसाब से, और ब्याज मिला के वो 1 लाख 2,000 हो जाएगा, डिपेंडिंग आपको क्या ब्याज मिल रहा है। हमने 24,000 की एक और RD हमारे पास हो गई। ये 24,000 की RD हमने इसलिए बनाई कि आपको कुछ खरीदना हो, मे बी आपको मोबाइल खरीदना हो या TV खरीदना हो, या तो आप वो उसको खर्च कर सकते हैं। वो आप 24,000 यूज़ कर लीजिए अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, और फिर दोबारा एक RD खोल लीजिए 2,000 रुपये की। और हमारे पास 10 ग्राम गोल्ड हो गया। वैसे तो साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन मैं 10 ग्राम ही लेके चल रही हूँ, क्योंकि ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होना चाहिए, आपके पास प्रेशर नहीं होना चाहिए। कभी हो सकता है आपको किसी और काम के लिए ज़रूरत होगी, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, पैसा आप ही का पैसा है। लेकिन ये इंश्योर करें कि मिनिमम 10 ग्राम्स गोल्ड आप पर ईयर खरीदें। तो हमने 10 ग्राम्स गोल्ड खरीद लिया और हमने करीब 2,500 रुपये हमने
इक्विटी में डाला है, करीब 25-26 हज़ार हम के हमारे पास इक्विटी के शेयर्स हो गए या म्यूचुअल फंड में हो गया, एंड हमने MPS में भी 36,000 डाल दिए। तो हमने तीनों प्लानिंग कर ली है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अब आफ्टर 3 इयर्स मैं एज्यूम कर रही हूँ कि 1 साल तो अभी लोगों को इंक्रीमेंट्स और सैलरी इंक्रीज़ नहीं होगी, लेकिन 3 साल बाद आपकी सैलरी ज़रूर इंक्रीज़ होगी। 2 साल बाद जब भी आप करेंगे तो जैसे जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती है आप अपना उसी प्रोपोर्शन में, अगर जो आपकी 10,000 सैलरी इंक्रीज़ हुई है तो उस 10,000 को उसी प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दें। प्लीज़ कीप इन्वेस्टिंग। और एक 3 साल बाद हमने जो ये हमारी जो RD ड्यू हो गई है उसमें करीब हमारे पास 3.5 लाख रुपया हो जाएगा, 3.5 से कम होगा डिपेंडिंग, 3.25 के करीब हो जाएगा। तो वो आपका इन हैंड आप उसकी एक FD बना लें, उसको रख लें, जिससे कि आपके पास कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन एनकैश दैट और आप उसको यूज़ करें। और फिर दोबारा एक RD खोल लें। ये RD हम इसलिए खोलेंगे क्योंकि जब भी हम आगे प्लान करेंगे अपना फ्लैट और हाउस, एंड वी विल टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आप एक बैलेंस्ड वे में अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर पाएंगे। अगर जो आपके पास कोई अच्छे आइडियाज़ हैं, अभी जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट्स की बात की हैं वो सब रिस्क फ्री हैं। तो जैसे जैसे हम बात करेंगे और हमारा थोड़ा कॉपस हो जाएगा, हम देखेंगे कि क्या हम कैसे अपने इन्वेस्टमेंट्स पर बेटर रिटर्न, हम कहाँ इन्वेस्ट करें कि हमारा रिटर्न थोड़ा बेटर हो पाए, वो भी हम आगे चल के देखेंगे। अगर जो आपके पास कोई अच्छे आइडियाज़ हैं तो प्लीज़ शेयर करिएगा, जिससे कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा लें। अगर जो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि वही एक मोटिवेशन होता है नए नए वीडियोज़ बनाने का। And take care of yourself, be safe, keep your family safe, all the best. Thank you so much for watching this video. See you soon with the next video.